अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आइदर 2025 में इसी साल या पहले, आप जॉब ढूंढ रहे हो या फ्रेशर हो, और ग्रेजुएशन के बाद आप अपने करियर एक प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे रेडी करना चाहते हो, तो ये प्रेजेंटेशन स्पेशली आपके लिए डिजाइन है। ये कोई यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब रील्स नहीं है। तो बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे अपना एक सिक्योर प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाहता है। इस पूरी प्रोजेक्ट डिस्कशंस को इसीलिए रिकॉर्ड की जा रही है कि एवरी स्टूडेंट, दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ गुड कैरियर, स्टेबल कैरियर, उसको एक क्लियर आइडिया मिले कि क्या अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। In this opportunity, we are basically designed a integrated project जिसके अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे एमबीए होता है, जो बिल्कुल ऑनलाइन मोड पे होती है, यानी आप अपने घर से अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में अपनी एमबीए को पूरा कर सकते हो। जिनका जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली फी है। जिनका जो फीस स्ट्रक्चर है, आप इजीली आप उनको पे कर सकते हो मंथली इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में, जो डिटेल्स में इस प्रोजेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑनलाइन एमबीए है ये यूजीसी अप्रूव्ड है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूव्ड है, ग्लोबली वैलिड है। और ये एमबीए सुरेश ज्ञानबिहार यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप रेटेड इंडियन यूनिवर्सिटी से आपको करवाया जाएगा। जो सुरेश ज्ञानबिहार यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूव्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, नैक ग्रेड ए प्लस है। और इस अपॉर्चुनिटी में डे वन से आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे गारंटेड प्लेसमेंट्स है। इस प्रेजेंटेशन में आपको सराउंडिंग कुछ नॉइज मिल सकता है, बिकॉज ये कोई साउंड एडिटिंग या साउंड इफेक्ट नहीं डला हुआ है। जो स्टूडेंट के साथ हम डेली बेसिस काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं, सेम चीजों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इजीली आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस प्रेजेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं कि एक ग्रेजुएट फ्रेशर या फिर एक ग्रेजुएट जॉबलेस कितनी आसानी से अपने प्रोफेशनल कैरियर एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपके साथ हम डिजाइन करेंगे वो है आपके डिग्री की वैलिडिटी। बिकॉज ये ऑनलाइन डिग्री है। जब हम ऑनलाइन डिग्री की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है, क्या ऑनलाइन डिग्री वैलिड होगा? ऑनलाइन डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा? क्या ऑनलाइन डिग्री यूपीएससी के लिए वैलिड होगा? क्या ऑनलाइन डिग्री स्टडी अब्रॉड के लिए वैलिड होगा, जॉब वीजा के लिए वैलिड होगा? या फिर ये ऑनलाइन डिग्री क्या ट्रेडिशनल डिग्री की तरह इक्विवेलेंट है या नहीं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आता है। हालांकि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो यस है। यस इसीलिए है क्योंकि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, जो इंडियन अथॉरिटी बॉडी है हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री का, एजुकेशन सिस्टम का, सितंबर सेकंड 2022 सितंबर सेकंड 2022 को एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर किया है कि द डिग्री कम फ्रॉम ओडीएल मोड या ऑनलाइन मोड इज इक्विवेलेंट अ डिग्री कम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल मोड। वो चीज भी हम देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला डिग्री वैलिड है, हर एक जगह पे एक्सेप्टेड है, बट फिर भी मैं आपको इसी प्रेजेंटेशन में लाइव सर्च करके दिखाऊंगा कि डिग्री की वैलिडिटी क्या होती है, सेकेंड सितंबर 2022 का यूजीसी नोटिफिकेशन क्या है, और आप जिस यूनिवर्सिटी से इस एमबीए को करोगे उस यूनिवर्सिटी की वैलिडिटी क्या है। तो सबसे पहले इन सारे चीजों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, गूगल सर्च इंजन ओपन कर लेते हैं, जिसके थ्रू इजीली मैं आप लोगों के साथ ये सारे चीजें डिस्कस कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए आपके सामने गूगल सर्च इंजन ओपन है। यहां पे सबसे पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इज ऑनलाइन एमबीए डिग्री वैलिड इन इंडिया? तो सिंपल सा एक सवाल मैंने पूछा जो सबके मन में आता है, क्या ऑनलाइन डिग्री वैलिड है या नहीं। तो मैं यहां पर चेक कर रहा हूं। देखिए आपके सामने आंसर है, यस ऑनलाइन डिग्री आर वैलिड इन इंडिया, एमबीए डिग्री इन वैलिड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या ऑनलाइन एमबीए डिग्री वैलिड है फॉर गवर्नमेंट जॉब? क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है?
यस, ऑनलाइन डिग्री गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है। यहाँ पे देखिएगा हर एक आंसर में आपको एक कंडीशन है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप ये डिग्री कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड होना है और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड होना है। तो इसके बाद, इस सर्च के बाद, इस पूरी डिटेलिंग के बाद आपको यूनिवर्सिटी के अप्रूवल को भी मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गया। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, क्या ऑनलाइन एमबीए डिग्री यूपीएससी के लिए वैलिड है? क्या यूपीएससी के लिए वैलिड है? यस, ऑनलाइन एमबीए डिग्री यूपीएससी के लिए वैलिड है। देखिए यहां पे भी सेम है, जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और डीईवी के गाइडलाइंस के थ्रू होना चाहिए, तो आपकी डिग्री वैलिड है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है, क्या ऑनलाइन डिग्री हायर एजुकेशन के लिए वैलिड है? क्या ऑनलाइन डिग्री हायर एजुकेशन के लिए वैलिड है? देखिए साफ मेंशन है, यस, ऑनलाइन डिग्री हायर एजुकेशन के लिए वैलिड है प्रॉपरली। और यहां पे भी सेम है, दे आर इक्विवेलेंट टू अ ट्रेडिशनल ऑन कैंपस एमबीए डिग्री की तरह ट्रीट होती है। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मुझे बाहर जाना है जॉब के लिए, क्या ये जॉब वीजा के लिए वैलिड है? क्या ऑनलाइन एमबीए डिग्री जॉब वीजा के लिए वैलिड है? यस, दैट इज ऑल्सो जॉब वीजा के लिए वैलिड है। एंड डिलीवरी ऑनलाइन या इन पर्सन में कोई आपका चेंजेस नहीं होती है, दैट इज द सेम वैल्यू कैरी करते हैं, तो ये जॉब वीजा के लिए भी वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या ऑनलाइन डिग्री आर एमबीए डिग्री आर इक्विवेलेंट आर रेगुलर एमबीए डिग्री? क्या ऑनलाइन एमबीए डिग्री रेगुलर एमबीए डिग्री की तरह इक्विवेलेंट है? उस चीज को भी देख लेते हैं कि यस, ऑनलाइन डिग्री इज इक्विवेलेंट आर रेगुलर ऑन कैंपस डिग्री। ये क्यों है? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने बताया था यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन किया है 2 सितंबर 2022 को। आप उस नोटिफिकेशन को भी एक बार चेक कर लीजिए। 2 सितंबर, the UGC University Grant Commission notified dated 2 September 2022 declared that the degree earned through open and distance learning ODL mode or online mode are equivalent those who obtained through the convention or regular mode of education. This is applied both undergraduation and post-graduation level, providing the institute offering program recognized by UGC and degree come by the UGC specifications. So अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी स्पेसिफिकेशंस गाइडलाइंस को मान रहा है, आपका यूनिवर्सिटी अगर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी डीईवी के गाइडलाइंस को मान रहा है, तो ऑनलाइन एमबीए जो आप कर रहे हो हमारे इस प्रपोजल्स पे, हमारे इस अपॉर्चुनिटी में, इट्स अ इक्विवेलेंट आर रेगुलर डिग्री, इट्स वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब, is valid for UPSC, it's valid for higher education including PhD, it's valid for job visa. So everywhere ये डिग्री एक्सेप्टेड है। यहाँ पर जो चीज मैंने आपको नोटिफिकेशंस की बात कर रहा हूं, वो नोटिफिकेशंस भी मैं दिखा रहा हूं। आप चाहो तो इसका डाउनलोड करके भी हमारे थ्रू ले सकते हो। बिफोर कंप्लीट योर एडमिशन आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे कलेक्ट कीजिए, अच्छे से गो थ्रू कीजिए। आपके सामने नोटिफिकेशन कॉपी है जो 2 सितंबर को आपके सामने नोटिफिकेशन कॉपी है। आप देखिए ये 2 सितंबर को पब्लिश हुआ है, पब्लिक नोटिस। सब्जेक्ट क्या है? इक्विवेलेंस ऑफ द डिग्री ऑब्टेन थ्रू ओडीएल और ऑनलाइन मोड एंड विद द ऑब्टेन थ्रू द कन्वेंशन मोड। आप अगर इस नोटिफिकेशन पेज यूजीसी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपके साथ जो भी हमारे कंसल्टेंट बात कर रहे हैं, जो भी एडुकेटर बात कर रहे हैं, आप उनसे भी ये पीडीएफ ले सकते हो और अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। सो अभी आपको मैंने जो लास्ट फ्यू सर्चिंग में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डिग्री, चाहे आप हमारे थ्रू कर रहे हो कहीं से भी कर रहे हो, ऑनलाइन डिग्री इज प्योर वैलिड, इट्स अ प्योरली एक्सेप्टेड एंड इक्विवेलेंट आर रेगुलर डिग्री बिकॉज यूजीसी ने इसको अप्रूव्ड किया है। चाहे आप हमारे इस प्रपोजल्स के थ्रू करो या खुद भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर वो यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, डीईवी गाइडलाइंस के थ्रू है, डीईवी रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपके ऑनलाइन डिग्री वैलिड है। चाहे आप एमबीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, योर ऑनलाइन डिग्री इज वैलिड। So in this opportunity, what we are offering a online MBA डिग्री जो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में है। ये कहां से है? सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी में। अब देखिए, अभी मैं आप लोगों को ये चेक करवाया कि डिग्री इज वैलिड। हर एक क्वेश्चन पे एक कंडीशन आया था, अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, डीवी अप्रूव्ड है, तो ये डिग्री वैलिड है। अब मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि जो यूनिवर्सिटी हम आपको ऑफर कर रहे हैं, सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी, उनका क्या रिकॉग्निशन है, क्या वो यूजीसी से अप्रूव्ड है,
क्या वो डीईवी से वैलिड है, क्या उनके कोर्स डीईवी से वैलिड है। अब इस चीज को हम अच्छे से गो थ्रू करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल, हम यूजीसी के वेबसाइट ओपन कर लेंगे। वी जस्ट ओपन यूजीसी वेबसाइट। आपके सामने मैं यूजीसी की वेबसाइट ओपन किया। जब आपके सामने यूजीसी वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे HEI में क्लिक करनी है। HEI का फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसके अंदर सब कुछ है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आपने यूनिवर्सिटी कैटेगरी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्लिक कीजिए। जैसे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्लिक करोगे, आपको पूरी डिटेल्स लिस्ट मिल जाएगा इंडिया में कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 512 पेजेस है, तो 512 पेजेस को ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे जाइए, सर्च में अपना यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कीजिए, सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी। तो आप देखिए आपके यहाँ पर पहला अप्रूवल तो क्लियर हो गया कि जो यूनिवर्सिटी हम आपको ऑफर कर रहे हैं, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, ये अप्रूव्ड है। कहां से अप्रूव्ड है, यूजीसी से अप्रूव्ड है। नेक्स्ट हमें क्या सर्च करनी है, नेक्स्ट हमें सर्च करना है क्या ये आपका डीवी से अप्रूव्ड है या नहीं। डीवी मतलब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए कहां जाना है, इसी यूजीसी की वेबसाइट से स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पे फूटर में आपका डीवी दिख रहा है। आई होप आपको यहाँ पे डीवी दिख रहा है। तो जस्ट क्लिक ऑन डीवी। जैसे आप डीवी में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डीवी के वेबसाइट दिख जाएगा। तो आपके सामने डीवी के वेबसाइट है। यहाँ पर आप यहाँ पे सिलेक्ट ईयर में क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन सिलेक्ट ईयर। जैसे ही आपने सिलेक्ट ईयर में क्लिक किया तो यहाँ पर आपने ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास रिकॉग्निशन लिस्ट आ गया, लिंक आ गया। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट लिंक है, ये फरवरी का सेशन है, ये अक्टूबर का है, तो जाहिर सी बात है दिस वन इज लेटेस्ट। तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगा इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में ओडीएल में अपनी कोर्सेस, अपने डिग्री ऑफर कर रहे हैं, उन सब यूनिवर्सिटी का स्टेट वाइज अल्फाबेटिकली लिस्ट यहां पर आपको मिलेगा। मैं आपको हमारे सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी को दिखाने से पहले कुछ चीजें और दिखाऊंगा, तो आपको अप्रूवल की स्टैंडर्डाइज और अप्रूवल फ्रेमवर्क पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये 2 अप्रैल 2025 को पब्लिश हुआ है, यानी दिस इज द लेटेस्ट वन। क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्निशन टू ऑफर लिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स recognized to offer open and distance learning program in the academic year 2024-25, जो फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इट्स अ लेटेस्ट लिस्ट पब्लिश्ड बाय यूजीसी एंड डीईबी। अब इसमें अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो, इसका भी पीडीएफ हमारे पास है, आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो। बिफोर एडमिशन आप अच्छे से इनको गो थ्रू कर लीजिए। देखिए अल्फाबेटिकली स्टेट वाइज सारे यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ए से है। पहला यूनिवर्सिटी क्या दिख रहा है, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी गुंटूर, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। इंडिया में 4 तरह का यूनिवर्सिटी रन होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी अगर ऑनलाइन में अपनी डिग्री ऑफर कर रहा है, कोर्सेस ऑफर कर रहा है, उसको भी अप्रूवल चाहिए डीईबी का। सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी अप्रूवल चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टेट यूनिवर्सिटी दिखाया, मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दिखा रहा हूं। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिनका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी डीईबी से अप्रूव्ड है। जब वो अपना ऑनलाइन डिग्री ऑफर कर रहा है, ऑनलाइन कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैं सुरेश ज्ञान विहार में जा रहा हूं। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बिग यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जब ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद भी जब ये अपना ऑनलाइन कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, इसको भी डीईवी से अप्रूवल चाहिए। सो व्हाट आई ट्राई टू से, क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी चाहे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अगर वो ऑनलाइन मोड पे, ओडीएल मोड पे कोई कोर्सेस ऑफर कर रहा है, कोई यूजी या पीजी डिग्री ऑफर कर रहे हैं, तो यूजीसी के साथ साथ उनको डीईवी के गाइडलाइंस और रिकॉग्नाइज भी चाहिए। अब सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी चलते हैं, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सुरेश ज्ञान विहार।
तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी, तो देखिए सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी भी आ गया। तो दो अप्रूवल आपको क्लियर हो गया। सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी जो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये डीवी से भी अप्रूव्ड है। ऑनलाइन की केसेस में और एक अप्रूवल चाहिए होती है। यूनिवर्सिटी जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, क्या वो कोर्स डीईवी से अप्रूव्ड है या नहीं। इसलिए हर एक यूनिवर्सिटी के पास ऑनलाइन में या ओडीएल में ऑल कोर्सेज की अप्रूवल नहीं होती है। वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए ये जो राइट वाला कलम है, एकदम राइट से आप देखिए, यहाँ पे सारे कोर्सेज का नाम है। तो सुरेश ज्ञान बिहार क्या क्या ऑफर कर सकते हैं? सुरेश ज्ञान बिहार ऑफर कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म बीए जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए जो हम ऑफर कर रहे हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी आपका एमसीए, and Bachelor of Library Science, also Bachelor of Computer Application. So what we offer MBA from Suresh Ganviar University. So it is valid, it is approved by UGC, it is approved by DEV, as well as the course also approved and under the guidelines of DEV. So ये जो ऑनलाइन MBA डिग्री है, ये 100% वैलिड है। ये 100% आपका ऑल पैरामीटर में एक्सेप्टेड है, लाइक गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, स्टडी अब्रॉड, जॉब वीजा, हर एक जगह पे ये एक्सेप्टेड है, बिकॉज इट्स इक्विवेलेंट और रेगुलर डिग्री। बिकॉज ये जो कोर्स है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूजीसी से अप्रूव्ड है, डीईबी से अप्रूव्ड है, और इसका कोर्स भी डीईबी से अप्रूव्ड है। इसके अलावा और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी का और क्या क्या अप्रूवल है और कहां कहां से ये अप्रूव्ड है, वो भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। मैंने यहां पे सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन कर लिया। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं अभी यहां पर आपको जस्ट अ मिनट। मैंने यहां पर सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन कर लिया। ये आ गया आपकी सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में देखिए, सबसे पहले इट्स अ नैक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी और नैरिफ रैंकिंग अंडर द 101। तो पहले तो आपको ये मिल गया। अब इसके अंदर कितने अप्रूवल्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि सारे अप्रूवल्स आपको अगर दिख जाएगा तो आपको भी समझने में आसान रहेगा। तो यहां पर आपको मैंने ऑल दी अप्रूवल सुरेश ज्ञानवियर में जितने भी अप्रूवल्स है वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी के जितने भी अप्रूवल्स है वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी में क्या क्या अप्रूव्ड है। तो अभी आपको मैंने दिखाया नैरिफ रैंकिंग 101 बैंड में है, नैक ए प्लस ग्रेड में है, यूजीसी अप्रूवल आपने देख चुके हो सुरेश ज्ञानविहार का, डीबी अप्रूवल देख चुके हो, आपके एमबीए ऑल्सो अप्रूव्ड बाय डीबी अंडर द गाइडलाइंस। अब मैं आपको सुरेश ज्ञानविहार में और क्या क्या अप्रूवल है उस चीज को शेयर कर रहा हूं। यस, तो सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी में क्या क्या अप्रूवल है इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। मोर अबाउट एक्ट एंड अप्रूवल्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी अप्रूवल लिस्ट आएगा। तो SIRO साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन है, यानी यहाँ पे R&D होती है, पेटेंट फाइल होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से अप्रूव्ड है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, एनसीसी रिकॉग्नाइज्ड है, नैरिफ रैंकिंग को बता चुका हूं, ओवरऑल रैंकिंग 101 के अंदर आता है, AICTE ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है, NCTE से अप्रूव्ड है, ISO सर्टिफाइड है, PCI फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, BCI बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है, वो भी देख चुके हो, ICAR से अप्रूव्ड है, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का ये मेंबर है। सबसे मजेदार बात है, ये जो लिंक है, ये लिंक भी आपको मिल जाएगा बिफोर एडमिशन। आप हर एक के नीचे देखिए यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है, हर एक अप्रूवल को आप डाउनलोड कीजिए, खुद एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए, फिर अपना एडमिशन कंप्लीट कीजिए। बिकॉज
आपके कैरियर है। यहाँ पर हमारा काम आपको एक सही गाइडेंस देना है, सही नॉलेज देना है, कहाँ से आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगा, इजीली आप अपने एजुकेशन को पूरा कर सकते हो, अपना जॉब को सिक्योर कर सकते हो, अपने प्रोफेशनल कैरियर को सिक्योर कर सकते हो, वो नॉलेज और वो रोड मैप देना हमारा काम है। बाकी बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले, एडमिशन पूरा करने से पहले ये सारे चीजों को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। आपको ये लिंक मिल जाएगा हमारे एडुकेटर के थ्रू, हमारे काउंसलर के थ्रू। आप एक एक लिंक को डाउनलोड करके हर एक अप्रूवल को चेक कीजिए, तो आपको भी एक क्लियरिटी आ जाएगा। जो यूनिवर्सिटी हम ऑफर कर रहे हैं, सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी 100% अप्रूव्ड है, वन ऑफ द टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है। Not only that, they are approved by UGC, DV and all other governing body. तो यहां पर मैंने आपके साथ दो चीज क्लियर किया। हमारे इस अपॉर्चुनिटी का जो डिग्री हम ऑफर कर रहे हैं सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी से, ऑनलाइन एमबीए डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, वो डिग्री की वैलिडिटी मैंने आपको क्लियर किया। और जो यूनिवर्सिटी हम ऑफर कर रहे हैं सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटी का ऑल अप्रूवल, ऑल रिकॉग्निशन आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया। आई होप इन दोनों चीजों से आपको एक चीज क्लियरिटी आ गया। द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ऑफर, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर अपॉर्चुनिटी मींस एमबीए, ऑनलाइन एमबीए डिग्री, वो 100% वैलिड है, लेजिटिमेट है एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इक्विवेलेंट आर रेगुलर एमबीए डिग्री है। नाउ मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और आपको यहां पर सबसे अफोर्डेबल फी कैसे है उसके बारे में बताते हैं। आप सबको पता है जो एमबीए होता है वो 2 साल का होता है, 2 इयर्स का एमबीए होती है, और इस पे 4 सेमिस्टर होती है, 4 सेमिस्टर होती है। तो एमबीए जो होती है 2 साल का होती है और 4 सेमिस्टर्स होते हैं। ये जो एमबीए आपको ऑफर की जा रही है, 2 साल के एमबीए, 4 सेमिस्टर के एमबीए का टोटल कोर्स फी है, टोटल कोर्स फी है ओनली ₹75,000। ओनली ₹75,000 है 2 साल के 4 सेमिस्टर की कोर्स फी। एक तो ये अफोर्डेबल है, ये आपको भी दिख गया, यूनिवर्सिटी का अप्रूवल दिख गया, यूनिवर्सिटी का रैंक दिख गया, यूनिवर्सिटी का ऑल दी रिकॉग्निशन दिख गया, गाइडलाइंस मेंटेन दिख गया, वैलिडिटी दिख गया, सब कुछ आपको दिख गया। तो उस पैरामीटर में इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली फीस। नॉट ओनली दैट, ये फी जो आप पे करोगे हमारे इस अपॉर्चुनिटी में, उस पे भी आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, एक सरप्राइज पैकेज हमने ऑफर कर रहे हैं। वो क्या है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सिर्फ पे करनी है ₹25,000। यू ओनली नीड टू पे ₹25,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो बाकी पैसे क्या होगा? द रेस्ट ऑफ ₹50,000 ये आप कैसे पे करोगे? रेस्ट ऑफ ₹50,000 आप पे करोगे इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे। रेस्ट ऑफ 50,000 आप पे करोगे इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे आप पे करोगे। ये जो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई आपको कन्वर्ट हो जाएगा 50,000 अमाउंट, इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ सबमिट नहीं करनी है। नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड। इसके लिए आपका कोई भी गारंटर नहीं चाहिए, कोई भी गारंटर नहीं चाहिए। नो गारंटर इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं चाहिए। नो प्रोसेसिंग फी रिक्वायर्ड। इंटरेस्ट फ्री तो है ही, तो वो तो समझ आ गया। ना तो कोई गारंटर चाहिए, ना कोई सिक्योरिटी चाहिए, ना कोई कोलेटरल चाहिए, ना कोई प्रोसेसिंग फी चाहिए। कितनी ईएमआई पे कर सकते हो? ये पूरे 50,000 रुपए आप 20 इक्वल ईएमआई पे कर सकते हो, जो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री है मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देनी है। तो कितना पर मंथ आपका कितना ईएमआई आएगा? ये बहुत आसानी से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 50,000 रुपए टोटल आपका ईएमआई अमाउंट है, 20 ईएमआई पे करोगे, यानी 50,000 डिवाइडेड बाई 20 पर मंथ ओनली आप 2,500 रुपीज पे करोगे पर मंथ। सो इजीली पर मंथ ओनली 2,500 रुपीज पे करके आपका एक ग्लोबली एक्सेप्टेड
इक्विवेलेंट रेगुलर एमबीए डिग्री टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से आपका एमबीए कंप्लीट हो जाती है। आई होप दिस पेमेंट प्लान आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस पेमेंट प्लान के थ्रू आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ना तो आपके परिवार के ऊपर आपको डिपेंड होना है, ना अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना है। आप भी जॉब करते हुए अपने एमबीए को पूरा कर सकते हो, बिकॉज इस पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। 2,500 per month is only the EMI amount. So this is the most affordable interest free EMI ऑप्शन के थ्रू फीस स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये फीस स्ट्रक्चर समझ आ रहा है एंड आप अभी तक मनी मन प्लान कर चुके हो कि आप एडमिशन कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज इससे बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको एमबीए पूरा करने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, डॉक्यूमेंट्स, एमबीए के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्कशीट चाहिए, एक कलर रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए बोथ दी साइड्स, एक सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मतलब व्हाइट पेज में डार्क ब्लैक बॉल पेन से अपना सिग्नेचर की कॉपी चाहिए, एंड एबीसी आईडी चाहिए। एबीसी आईडी मतलब इसको आपार आईडी भी बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं गाइड कर दूं। एबीसी आईडी के लिए आपको डिजी लॉकर में अपनी अकाउंट क्रिएट करनी है, डिजी लॉकर को आधार वेरीफाइड करानी है। जैसे ही आप आधार वेरीफाइड कराओगे, डिजी लॉकर में एक टैब आपको दिखेगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके थ्रू आप अपनी एबीसी आईडी जनरेट कर सकते हो। तो ये एबीसी आईडी आज के दिन में मैंडेटरी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हर एक कोर्सेस में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे रेगुलर हो, एबीसी आईडी इज रिक्वायर्ड। एडमिशन के टाइम अगर एबीसी आईडी जनरेट करने में आपको हेल्प चाहिए, आप हमारे जो काउंसलर के साथ आपका बातचीत हो रहा है, जिनके थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे हो, आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे एबीसी आईडी कैसे जनरेट करनी है। वन मोर थिंग, ये एबीसी आईडी जनरेट करते टाइम और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कलर और क्लियर इमेज की ही सॉफ्ट कॉपी चाहिए, कोई पीडीएफ वर्जन नहीं चलेगा। कलर एंड इमेज यानी ओरिजिनल से आइदर आप क्लियर फोटो खींच के उसको इमेज कॉपी में सेंड करोगे, या फिर स्कैन करके, कलर स्कैन करके उसको आप भेजोगे इमेज कॉपी में, नॉट इन द पीडीएफ कॉपी। इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपका पूरा नाम एज पर द सर्टिफिकेट, आपके डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस विथ पिन कोड विथ लैंडमार्क, बिकॉज आपके जो बुक्स है, हर सेमिस्टर का बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर होती है, इसलिए एड्रेस प्रॉपर चाहिए। फादर्स एंड मदर्स नेम, एज, ऑक्यूपेशन चाहिए। मदर अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ मेंशन कर देंगे या होम मेकर मेंशन करेंगे। अगर स्टूडेंट मैरिड फीमेल है तो आप चाहो तो आपका हस्बैंड का नाम और डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। साथ में आपका कास्ट, रिलीजन और नेशनलिटी आप मेंशन करोगे, और आपको एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करनी है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है, ये रजिस्टर है, यहीं से सारे कम्युनिकेशन होगा। ये फॉर्म फिलअप के लिए चाहिए होते हैं फॉर द ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। ये सब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, विद इन 1 आवर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद विद इन 1 आवर आपका एडमिशन कंप्लीट होती है। आपका जैसे एडमिशन कंप्लीट हुआ, यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको ऐसा एक मैसेज मिलती है, वेलकम टू सुरेश ज्ञानविहार डिस्टेंस एजुकेशन। योर एसआईडी, एसआईडी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट आईडी, मतलब रोल नंबर। आपका रोल नंबर आ जाता है, आपका पासवर्ड आ जाता है, और कौन सी लिंक पे आप ओपन करोगे वो लिंक आपके यहां पर आ जाता है। तो आप जब अपने, जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, आपको तुरंत के तुरंत यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मैसेज आ जाते हैं विद इन 1 आवर। आप इंडिया में कहीं पे भी रहो, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी टाउन में, किसी भी रिमोट एरिया से आप एडमिशन ले रहे हो इस प्रोग्राम में, इस अपॉर्चुनिटी में, आप इस लिंक को ओपन करोगे। जैसे आप ये लिंक ओपन करोगे, आपको ये चीजें दिखाई देगा। जैसे आप लिंक ओपन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पोर्टल ओपन होगा। अब ये सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पोर्टल में मैं अभी आपको क्या दिखाऊंगा, एक रियल स्टूडेंट्स का ओपन करके, मतलब डैशबोर्ड ओपन करके, कैसे उनका एडमिशन होती है, एडमिशन के बाद उनको क्या क्या डिटेल्स मिलता है, एडमिशन के बाद उनका क्या क्या कोर्सेस मिलती है, कैसे उनका पढ़ाई होती है, एजुकेशन कैसे होती है, क्लासेस कैसे होती है, उसके बाद एग्जाम कैसे होगा, एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं,
इनका सारे चीजों का आपको हम अभी दिखाएंगे एक रियल स्टूडेंट्स का ओपन करके। जस्ट अलाउ मी फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आपको रियल स्टूडेंट्स का एक ओपन करके यहां पर दिखा रहा हूं। तो एसआईडी आपको यहां पर दिख रहा है, एसआईडी। तो मैं यहां पर किसी स्टूडेंट का एसआईडी लॉग इन कर रहा हूं। मैं यहां पे किसी एक स्टूडेंट का एसआईडी लॉग इन कर रहा हूं, 254611 और साथ में मैं यहां पे पासवर्ड लॉग इन कर रहा हूं। तो मैंने एसआईडी लॉग इन किया, पासवर्ड लॉग इन किया और ओपन कर लिया। तो यहां पे देखिए, सॉरी, पासवर्ड को एक बार दोबारा मैं लॉग इन करूंगा। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लॉग इन किया। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, सॉरी। सॉरी। सो देयर इज अ पासवर्ड आपका। जैसे एंटर किया तो स्टूडेंट ने यहाँ पर उनका डैशबोर्ड ओपन किया। तो स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंटेशन दिया था। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के बाद 1 घंटे के अंदर स्टूडेंट के पास मैसेज चला गया और उन्होंने अपना डैशबोर्ड ओपन करके देख लिया। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इट्स अ 3 in 1 वन क्लिक सोल्यूशन। दिस इज योर वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, दिस इज योर वर्चुअल क्लासरूम, दिस इज योर वर्चुअल एग्जाम सेंटर। इवन आपका यहीं से रिजल्ट भी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं। ये है नोटिस बोर्ड। जैसे आप लोग और हम लोग जब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एक नोटिस बोर्ड होती है, वहां पे सारे नई ताजा नोटिफिकेशन होती है। तो ये आपका वर्चुअल नोटिस बोर्ड है। आप अगर यहाँ इसको रेगुलर फॉलो करोगे तो हमेशा आपके पास अप टू द मार्क रहेगा। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले कैंपस ड्राइव हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारे नोटिफिकेशन इसके अंदर आ रहे हैं। रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट की नोटिफिकेशन, मोटिवेशनल क्लास हो रहा है। तो ये रेगुलर बेसिस नोटिस बोर्ड आपको मेंशन होती है। आपका रोल नंबर मिल गया, आपका एनरोलमेंट नंबर मिल गया और ये सारे चीजें आपको यहाँ पे दिख गया। आप अपने प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी सारे प्रोफाइल दिखेगा। आपने एकेडमिक जो जो आप हमारे साथ शेयर किया उसका दिख गया, साथ में आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोडेड दिख गया। तो ये सारी चीजें कंप्लीटेड आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज चला गया। इसके साथ आपको एक एडमिशन लेटर भी जनरेट हो जाएगा। इसको आप पीडीएफ करके अपने पास रख सकते हो। इसको आप पीडीएफ करके या प्रिंट करके भी रख सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का आई कार्ड मिल गया। तो यहां पर आपको यूनिवर्सिटी का आई कार्ड मिलेगा। तो ये सारे चीजें विद इन 1 आवर आपको कंप्लीट मिलती है। जैसे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाती है, विद इन 1 आवर यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ऑल दिस डिटेल्स, कंप्लीट एडमिशन ऑन यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं पे ट्रेवल नहीं करनी है, कोई पैसा नहीं खर्चा करनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है, कहीं जाके लाइन में नहीं लगना है, टाइम वेस्ट नहीं करनी है। 1 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के आपका एडमिशन कंप्लीट। इसके बाद आपका एलएमएस। एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस एलएमएस के अंदर आपकी सारे क्लासरूम, एग्जाम सब कुछ है। कैसे है वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये एमबीए की फर्स्ट सेमेस्टर की एलएमएस है। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होती है। मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ।
हर एक सब्जेक्ट की एक टैब बना हुआ है, उसी टैब के अंदर आपको सारे डिटेल्स दिख रहा है। आपका वीडियो लेक्चर हर सब्जेक्ट में, आपका जो बुक्स है वो बुक्स आपके घर में, हर सेमिस्टर का जो बुक्स होती है, जैसे इस सेमिस्टर में 5 सब्जेक्ट है, 5 बुक्स आपके घर में बाय कोरियर पहुंच जाएगा, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। इसके अंदर आपने वीडियो लेक्चर मिलती है। ये वीडियो लेक्चर कैसे बना हुआ है, किस हिसाब से इन डेप्थ स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपने आप को असेसमेंट कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट मिलती है। हर सब्जेक्ट की 30 नंबर की असाइनमेंट होती है। एवरी सब्जेक्ट में 30 नंबर की असाइनमेंट होती है और 70 मार्क्स की आपकी सेमिस्टर एग्जाम होती है। 30 नंबर की असाइनमेंट होती है और 70 मार्क्स की आपकी सेमिस्टर एग्जाम होती है। ये जो 70 मार्क्स की सेमिस्टर एग्जाम होती है, ये सीबीटी मोड पे होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे होती है। यानी इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से, साइबर कैफे से, ऑफिस से, लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू एग्जाम दे सकते हो। ये जो 70 मार्क्स की जो एग्जाम होती है, इसकी क्वेश्चन पैटर्न रहता है, 55 मार्क्स का आता है एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस। एक एक नंबर की 55 क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू का। और 15 नंबर के 5 5 नंबर की 3 क्वेश्चंस आता है जो डिस्क्रिप्शन मोड पे होती है। टोटल 5 नंबर की 5 क्वेश्चंस होती है, जिनमें से 3 आपको अटेम्प्ट करनी होती है। तो 70 नंबर का हो गया आपकी सेमिस्टर एग्जाम, जो सीबीटी मोड पे होती है, एवरी एवरी सेमिस्टर, एवरी आफ्टर 6 मंथ, जिसपे आपको 2 घंटे समय मिलते हैं, 2 आवर समय मिलते हैं। और 30 नंबर की जो असाइनमेंट है वो आप अपने घर से पूरा करते हो और पीडीएफ के थ्रू या कोरियर के थ्रू यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करके भेजते हो। इस असाइनमेंट पूरा करने के लिए कोर्स कोऑर्डिनेटर आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट को पूरा कर सकते हो। स्टडी मटेरियल, आपके स्टडी मटेरियल डाउनलोडेबल है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड करके रख सकते हो। इसका मतलब आपको हमेशा ऑनलाइन नहीं रहना है पढ़ने के लिए, आप अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल को ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ये जो एग्जामिनेशन बटन है, इसके थ्रू मिड टर्म एग्जाम होती है। इस सब्जेक्ट में मिड टर्म एग्जाम इसके थ्रू होगा। मिड टर्म एग्जाम की रिजल्ट व्यू आपको यहाँ पे दिखेगा और इसके थ्रू आपको लाइव क्लासेस होगा। प्रॉपर फैकल्टी से 1 to 1 बात करके आप लाइव क्लासेस कर सकते हो। लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाता है, मेल पे आ जाता है, और जो मैंने स्टार्टिंग में डैशबोर्ड पे नोटिस बोर्ड दिखाया था वहां पे भी आ जाता है। तो उसके थ्रू आप लाइव क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपको अगर कोई क्वेरी आ रहा है तो यहां से आप अपनी क्वेरी को राइज करोगे। आपके क्वेरी को कोर्स कोऑर्डिनेटर विद द फैकल्टी सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे आप अपनी को पढ़ने के लिए जो भी क्वेरी है उसको यहां से आप राइज करोगे। आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर आपकी क्वेरी को विद द फैकल्टी विद द प्रोफेसर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब है मॉक टेस्ट। जो एंड टर्म एग्जाम होती है, सेमिस्टर एग्जाम से पहले आपको 5 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का मौका मिलती है। तो इसी हिसाब से देखिए, हर सब्जेक्ट पे बना हुआ है, हर सब्जेक्ट में प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब मैं ये वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूं। हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर होती है, मल्टीपल चैप्टर्स होती है, जो पूरी सब्जेक्ट को, कंटेंट को डिवाइड करती है। तो ये वीडियो लेक्चर क्या है, उस चीज को देखिए। इस वीडियो लेक्चर में हर सब्जेक्ट में जितनी चैप्टर्स है, हर चैप्टर का एक एनालिटिक वीडियो डला हुआ है विद द नोट्स। पहले एनालिटिक वीडियो डला हुआ है, उसके नीचे उस क्लासेस की नोट्स भी डला हुआ है। देखिए, मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पे टोटल 40 लेक्चर है, 40 लेक्चर्स है। हर एक लेक्चर के नीचे, ये लेक्चर्स है, हर एक लेक्चर के नीचे नोट्स बना हुआ है। दिस इज नोट्स फॉर लेक्चर 1। अभी मैं जैसे ही यहाँ पे लेक्चर 3 में क्लिक करूंगा, देखिए नोट्स चेंज हो गया, क्लासेस चेंज हो गया। हर एक लेक्चर के नीचे नोट्स बना हुआ है और आपका क्लासेस है। एंड एवरी क्लासेस के बाद एक क्लास टेस्ट भी डला हुआ है। दिस इज क्लास टेस्ट। एवरी क्लासेस के बाद एक क्लास टेस्ट भी डला हुआ है। तो बेसिकली इट्स अ सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ असेसमेंट मॉडल को, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ असेसमेंट कंसेप्ट को डिजाइन की गई है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो घर से खुद पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल उनके पास है, बुक्स उनके पास पहुंच गया, नोट्स उनके पास है, साथ में वो क्लास टेस्ट देके अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं, उनको सही से सब कुछ आ रहा है या नहीं, मतलब उनका स्टडी अप टू द मार्क हो रहा है या नहीं, ये असेसमेंट वो खुद कर सकते हैं।
अगर क्लास टेस्ट के असेसमेंट का स्कोर कम आया तो दोबारा वो इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एलएमएस है, ये जो डैशबोर्ड है 24x7 एक्टिव रहते हैं, 365 डेज एक्टिव रहते हैं। तो स्टूडेंट चाहे तो रात को 10 बजे पढ़ाई करे, संडे को पढ़ाई करे, दे कैन यूज देयर टाइमिंग एज पर देयर कन्वीनियंट, यानी जॉब करते हुए भी अपने इस प्रोग्राम में अपने एमबीए को पूरा कर सकते हो विथ योर फ्लेक्सिबल टाइमिंग फॉर स्टडी। इसी हिसाब से हर एक चैप्टर्स में आपके रिकॉर्डेड लेक्चर बना हुआ है, आपके क्लासेस बना हुआ है, नोट्स बना हुआ है, हर एक क्लासेस के बाद एक क्लास टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट पे ये चीजें बना हुआ। इस हिसाब से यहां पर आपकी स्टडी होती है। अपार्ट फ्रॉम स्टडी आपको यहाँ पे एक एआई सपोर्ट मिलती है। इफ यू वांट टू डू सम रिसर्च एज लाइक चैट जीपीटी, आप यहाँ पर भी अपनी रिसर्च, अपनी क्वेश्चंस को आप अपने यहाँ पर आंसर कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे एक एआई सपोर्ट मिलती है। देन द बेस्ट पार्ट, स्टडी के साथ साथ वी ऑल नो हमें एड ऑन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है फॉर अ गुड जॉब। तो यहां पर आपको कोर्सेरा की लिंक दी जाती है। सुरेश ज्ञानवियर टाई अप विद कोर्सेरा, आपको एक लिंक दी जाती है जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए स्टूडेंट ऑफ सुरेश ज्ञानवियर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेरा को एक्सेस कर सकते हो और मल्टीपल सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम कर सकते हो। अब देखिए, बिजनेस मॉडल पे कितने कोर्सेज कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस मॉडल पे कितने कोर्सेज कर सकते हो, डेटा साइंस मॉडल पे कितने कोर्सेज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने कोर्स कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दी नॉर्मल कोर्सेज लाइक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अट्रैक्टिव बनानी है, हर एक चीज आपको यहाँ पे कर सकते हो। आप एक्सेल को कैसे और ज्यादा कर सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो, हर एक चीज यहाँ पर आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, एमबीए 2 साल का होती है, 24 महीने का। आप अगर हर महीने भी एक कोर्स कर लेते हो तो एंड ऑफ एमबीए आपके पास 24 प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर खुद एक कोर्सेरा को एक्सप्लोर करने जाओगे तो आप देखोगे एक एक कोर्सेज की जो कॉस्ट आता है नियर अबाउट 3,000 3,500 आते हैं। यहाँ पे अगर 24 महीने में हर एक महीने में एक कोर्सेस आप कर रहे हो तो आप कम से कम 72 to 80,000 की फ्री कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, आपको जिसके लिए एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। दिस इज अ वेरी एड ऑन बेनिफिट है और फ्यू टाइम्स के लिए है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी एडमिशन कंप्लीट कीजिए कि आपको ये एड ऑन बेनिफिट्स मिले। आप कोर्सेरा से फ्री ऑफ कॉस्ट मोर देन 20-30 सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये आपको भी पता है कि आपके रिज्यूम के साथ जितनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एड ऑन होगा उतनी आपकी रिज्यूम, आपकी जॉब इंटरव्यू अच्छा जाता है, आपकी एक्सेप्टेशन ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। सो जल्द से जल्द आप हमारे साथ संपर्क करें, जल्द से जल्द आप अपने एडमिशंस को कंप्लीट कीजिए। सो दिस इज, इसी हिसाब से आपकी सारे एडुकेशन कंप्लीट होती है, सेमिस्टर एग्जाम होती है। एंड ऑफ सेमिस्टर एग्जाम आपका यहाँ पर एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम आपको रिजल्ट मिलती है और डिग्री हार्ड कॉपी मिलती है। रिजल्ट कैसे मिलती है, इस लिंक के थ्रू आपको रिजल्ट मिल जाती है और चारों सेमेस्टर की रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री मिलती है जो बिल्कुल हार्ड कॉपी होती है। डिग्री कलेक्ट करने की 2 तरीका होता है। डिग्री कलेक्ट आप कर सकते हो विथ बाय कोरियर, या फिर आप खुद यूनिवर्सिटी विजिट करके भी आप अपनी डिग्री को कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द वे, मोस्ट अफोर्डेबल वे पे, इजीएस्ट पेमेंट प्लान, अनसिक्योर्ड, आपका कोई गारंटर नहीं चाहिए, आपका कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, अनसिक्योर्ड ईएमआई ऑप्शन से आपका एमबीए कंप्लीट होती है। एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यस, ह्यूमन रिसोर्स छोड़ के भी और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है। फिलहाल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे जो हम इसीलिए इस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे आपका गारंटेड जॉब प्लेसमेंट है विद इन फर्स्ट डे। कैसे आपका जॉब प्लेसमेंट है उस चीज को समझ लीजिए। आपका एडुकेशन, आपका एडमिशन हो गया, आपके क्लासेस आ गया, सब कुछ आ गया। अब वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन आपका एडमिशन हुआ, वेरी नेक्स्ट डे आपका एक इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन होता है। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोफाइल के ऊपर, और उसके बाद आपको 2 लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाता है ओजीटी मोड पे, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मोड पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मोड पे रियल लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाता है। उस दोनों लाइव प्रोजेक्ट में आपको क्या सिखाया जाता है, आपको क्या एनहांस किया जाती है, योर रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट स्किल। क्या क्या आपको सिखाएंगे इस 2 लाइव प्रोजेक्ट में, हाउ टू डिजाइन एंड अपडेट जॉब डिस्क्रिप्शंस,
how to source potential candidate from various online channel, how to screen incoming resume and applications, how to interview the candidates like via phone calls, video call पे या फेस टू फेस, स्क्रीनिंग राउंड क्या होती है, असेसमेंट राउंड क्या होती है, पीआई राउंड क्या होती है, ग्रुप डिस्कशंस राउंड क्या होती है, ये आप ओजीटी में यानी काम करते हुए पहला 2 लाइव प्रोजेक्ट में सीखोगे। आपका ऑफर लेटर कैसे बनाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर कैसे बनाते हैं, कैसे ईमेल भेजते हैं, कैसे कैंडिडेट्स की क्वेश्चंस की आंसर देते हैं, कैसे उनके साथ कंपेंसेशन स्ट्रक्चर शेयर कर सकते हैं, निगोशिएबल स्किल क्या होती है, ये सारे चीजें पहले 2 लाइव प्रोजेक्ट में ओजीटी मॉडल पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मॉडल पे आप सीखोगे काम करते हुए। जॉब फेयर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन जॉब फेयर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में कैंपस ड्राइव कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारे चीजें आप इस 2 लाइव प्रोजेक्ट में लर्न करोगे थ्रू लाइव प्रोजेक्ट, थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मॉडल पे होगा। इवन इसके नीचे भी अगर आप देखते हो आईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जनरल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट स्किल, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट स्किल, ये सारे चीजें आपको पहला 2 लाइव प्रोजेक्ट में सिखाया जाएगा। हर एक लाइव प्रोजेक्ट में आप एज ए ट्रेनी एम्प्लॉय काम कर रहे हो, इसलिए हर एक लाइव प्रोजेक्ट में आपको स्टाइपेंड भी मिलती है, दैट इज 15,000 रुपीज। यू अर्न लाइव प्रोजेक्ट बेस्ड गारंटेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग टाइम 15,000 पर लाइव प्रोजेक्ट, यानी एक लाइव प्रोजेक्ट में 15,000, 2 लाइव प्रोजेक्ट में 30,000 रुपया। सो आपने एडमिशन के टाइम कितना पैसा पे किया था, ओनली 25,000। सो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहला 2 लाइव प्रोजेक्ट में यानी ट्रेनिंग टाइम में ही आपका रिकवर हो गया, आपकी जो इन्वेस्टमेंट था वो रिटर्न आ चुका है। सो योर एमबीए आप खुद बेयर कर सकते हो, बिकॉज ये 2 लाइव प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद विथ इमीडिएट इफेक्ट वेरी नेक्स्ट डे, मतलब सोचिए आज मंडे है, आपका दोनों लाइव प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ट्यूसडे से आपकी जॉब कंफर्मेशन चालू हो जाएगा, आपको जॉब कंफर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा एज अ रिक्रूटर। ये रिमोट जॉब होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, वर्क फ्रॉम होम एज ए रिक्रूटर आपका 100% एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन मिलती है वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर कंप्लीट दिस 2 लाइव प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एट द टाइम ऑफ योर जॉब कंफर्मेशन एज ए रिक्रूटर आपका मिनिमम जो सीटीसी होती है दैट इज 16,500 रुपीज पर मंथ, वर्क फ्रॉम होम बेसिस, अपार्ट फ्रॉम अदर्स एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स, और ये जॉब आपका चलता जाता है, आपका एमबीए भी चल रहा है, आपका जॉब भी चल रहा है। इसी हिसाब से विदाउट एनी अदर कॉस्ट, देखिए कुछ देर पहले मैंने आपको कोर्सेरा बताया, कोर्सेरा के लिए भी आपको एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं खर्च करनी है, वहां पे आप मल्टीपल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर पा रहे हो, यहां पर एक लाइव जॉब ट्रेनिंग कर पा रहे हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर पा रहे हो, जिसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, जो आपका एमबीए की फी है वही आप पे कर रहे हो, मंथली ईएमआई पे कर रहे हो, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं देनी है, और दोनों लाइव प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको जॉब गारंटी हो जाती है, जॉब सिक्योर हो जाती है, जो आपका जॉब चलता जाता है। तो जब तक आपका एमबीए कंप्लीट हो रही है आने वाले 2 साल में, तब तक आप जॉब भी कर रहे हो, यानी जब तक आपके पास एमबीए की डिग्री आ रहा है आप 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट है, मैं आपको इसका एक इंपैक्ट दिखा रहा हूं। सोचिए अगर मैं इसके इंपैक्ट की बात करूं, क्या इंपैक्ट है हमारे अपॉर्चुनिटी का, मैं बहुत सिंपल वे पे आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और वहां पर एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या है वो सवाल, बहुत सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं कि एक एमबीए स्टूडेंट, देयर इज एक एमबीए स्टूडेंट, सैलरी ऑफ अ एमबीए, सैलरी ऑफ स्किल्ड एमबीए, स्किल्ड मतलब जिनको स्किल्ड है एमबीए विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ऑलरेडी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया, 2 साल का एक्सपीरियंस एमबीए का क्या सैलरी है एवरेज इंडिया में। सो द आंसर ऑन योर स्क्रीन, ऑन एन एवरेज 5 to 20 lakhs, मैं मैक्सिमम नहीं ले रहा हूं, मैं मिनिमम ले रहा हूं, 5 लाख रुपीज आपका सैलरी होती है। सो अफोर्डेबल एमबीए फी, ईएमआई जस्ट 2,500, आप सोचो 16,500 का अगर आप जॉब कर रहे हो तो 2,500 रुपए ईएमआई देने में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप खुद अपने प्रोफेशनल स्टडी, आप खुद अपने हायर स्टडी को बेयर कर पा रहे हो, आपको अपनी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, यू फील प्राउड कि आप अपने खुद अपनी हायर स्टडी को कंप्लीट कर रहे हो। और 2 साल के इस प्रॉपर इकोसिस्टम का आउटकम क्या है, इंपैक्ट क्या है, ऑन एन एवरेज 5 लाख की सीटीसी, मतलब 40,000 की सीटीसी। ये कहां इंपैक्ट करता है, देखिए यहाँ पे 7 लाख भी बोल रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, आई एम जस्ट गो फॉर द 5 लाख।
ये कहाँ इंपैक्ट करता है पता है? देखिए, एक ग्रेजुएट फ्रेशर्स की आज के दिन में सैलरी क्या है? एक ग्रेजुएट फ्रेशर एवरेज अगर इंडिया में आप देखोगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 लोकेशंस को भी पकड़ लोगे, तो एक ग्रेजुएट फ्रेशर्स के आज के दिन में जो सैलरी आता है वो ऑन एन एवरेज 15 से 16 हजार आता है। चलिए मैं मान के चल रहा हूं 18 हजार रुपए। तो 18 हजार रुपए से कोई ग्रेजुएट अगर अपनी कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और उनको अगर हर महीने 15% का भी ग्रोथ मिल रहा है, जो हालांकि बहुत कम है, 15% का भी ग्रोथ मिल रहा है, तो 10 साल बाद वो सिर्फ 72 हजार पे पहुंच सकता है। एंड व्हाट वी ऑफर अ प्रोफेशनल एमबीए डिग्री, जो एफोर्डेबल फीस में है, इजी पेमेंट प्लान है जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से है, डिग्री वेल एक्सेप्टेड है, लेजिटिमेट है, ग्लोबली वैलिड है, जो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। इसके साथ 2 साल से आप काम कर रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आफ्टर एमबीए, वंस यू कंप्लीट योर एमबीए, आप क्या काउंट हो रहे हो? आप काउंट हो रहे हो एमबीए विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, जिसका मिनिमम एवरेज सैलरी है 5 लाख यानी 40 हजार। तो वही पर्सन हमारी इकोसिस्टम से जब निकाल रहे हैं, तो अगर 40 हजार की एवरेज सैलरी से भी स्टार्ट कर रहे हैं, वही 15% की अगर ग्रोथ हो रहा है, तो 10 साल में वो पहुंच रहा है 1,61,000 रुपए में। सो डिफरेंस आपके आंखों के सामने है। आज से 10 साल मतलब योर एज इज नियर अबाउट 32, 33, यू आर अ फैमिली मैन, यू हैव अ वाइफ, किड, ओल्ड एज पेरेंट्स। सो जब तक आप उस एज में जाके 1 से 1.5 लाख रुपए नहीं अर्न कर रहे हो, यू आर नॉट इवन मेंटेन योर प्रॉपर फैमिली स्टेटस। हमारे ये प्रपोजल आपको वो सोशल इकोनॉमी बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग जो हो रहा है बहुत ही बुलंद एंड कॉन्क्रीट सिक्योर स्टार्टिंग हो रहा है। दैट स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, बिकॉज दुनिया में कुछ भी वोलाटाइल हो सकते हैं, गणित कभी भी वोलाटाइल नहीं हो सकते, बिकॉज 2+2 ऑलवेज बी 4। सो आप 18 हजार पे स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या इंपैक्ट है? 40 हजार। इस इकोसिस्टम के बाद आपका क्या इंपैक्ट आएगा? आपके आंखों के सामने। सो ये इंपैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। अभी तक अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, तो जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन से पहले हर एक चीज को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। अगर आपको हमारे साथ फेस टू फेस बात करनी है, गूगल मीट पे बात करनी है, आप हमारे काउंसलर के साथ बात कीजिए और गूगल मीट पे एक सेशन बुक कर लीजिए और सब कुछ अच्छे से गो थ्रू कीजिए, चेक कीजिए एंड जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज लिमिट है इस अपॉर्चुनिटी में। आपको भी दिख रहा है कितनी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ वन टाइम या लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें लिमिटेड सीट्स है, जल्द से जल्द आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके एडमिशन को क्लोज कर लीजिए, एडमिशन को बुक कर लीजिए। अगर मैं बात करूं आज के दिन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप क्यों पढ़ोगे, क्या ओपनिंग्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, चलिए वो भी देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप क्यों चूज करोगे, वाई, चलिए वो भी आपको सर्च करके दिखाता हूं। नंबर ऑफ ओपनिंग इन एमबीए एचआर इन इंडिया, नंबर ऑफ ओपनिंग्स फॉर एमबीए एचआर इन इंडिया। देखिए आपके सामने सिर्फ naukri.com में ही एमबीए एचआर का 60,000 वैकेंसीज है, जून 25 की डेटा बोल रहा है, बाकी तो जा ही नहीं रहा हूं। सो डिमांड कितना है आपके आंखों के सामने है। और मैं यहां पर कोई भी आपको स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहा हूं, लाइव गूगल सर्च इंजन से दिखा रहा हूं कि naukri.com, सिर्फ एक पोर्टल की बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 60,000 वैकेंसीज है, जून 2025 की बात कर रहा हूं। एमबीए एचआर की ओपनिंग है जून 2025 में, सिर्फ एक जॉब पोर्टल में 60,000, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। सो द प्रोफाइल कितना डिमांडेबल, यू नो, किस हिसाब से आपको हम प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो भी आपको आई थिंक समझ आया है। और अगर आपको ये सारे चीजें क्लियर है, इफ यू आर नो ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपको क्लियरिटी के साथ समझ आए, तो आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन को कंप्लीट कीजिए, जल्द से जल्द अपनी एडमिशन कंप्लीट कीजिए। आपके साथ ये प्रेजेंटेशन जिन्होंने शेयर किया, आप उनके साथ संपर्क कीजिए, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और जल्द से जल्द आप अपना एडमिशन को कंप्लीट कीजिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ आया। इसके बाद भी बिफोर एडमिशन अगर आप डिटेल्स डिस्कस करना चाहते हो, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी द मोस्ट अफोर्डेबल यूजीसी डीबी अप्रूव्ड online globally valid MBA degree in human resource management from Suresh Ganbiyar University, one of the
ऑपरेटेड इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो यूजीसी अप्रूव्ड है, डीवी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, नैक ए प्लस ग्रेड का है और जिसमें जॉब 100% गारंटेड है। इस पे आपको मैंने डिग्री की वैलिडिटी अच्छे से समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको ये समझ आया। इस पे मैं आपको यूनिवर्सिटी अप्रूवल समझाने की कोशिश किया, दिखाया भी। आई होप वो भी आपको समझ आया। फीस स्ट्रक्चर कितनी अफोर्डेबल है, कितनी इजीली आप इसको पे करोगे, आई थिंक वो भी आपको समझ आया। डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। एज वेल एज कैसे एडमिशन होगा, इसके बाद आपका स्टडी कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, वो सारे चीजें दिखाया। कोर्स एरा से कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल प्रोफेशनल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, वो भी मैंने आपको दिखाया। प्लेसमेंट्स कैसे आपका गारंटी हो रहा है, रोड मैप क्या है, कैसे जॉब गारंटी मिल रही है, वो भी मैंने दिखाया। इस अपॉर्चुनिटी का, इस इकोसिस्टम का इंपैक्ट क्या है, वो भी आपको यहां पर हमने दिखाया। तो जल्द से जल्द इफ यू आर थिंक कि हाँ आपको अपनी कैरियर प्यारा है, यू वांट टू सिक्योर योर कैरियर, बिकॉज यू नो वेरी वेल कितना टफ है हमारे आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट मार्केट। आपने न्यूज में, टीवी में, सोशल मीडिया में कई बार देखते हो कि 100 ओपनिंग्स के लिए 1 लाख आ गया, अपने ऑफिस के सामने जो पैरापिट है वो तोड़ दिया, इतनी लंबा लाइन है कि रोड में ट्रैफिक जाम हो गया। आपने कई बार ये देखते हो कि एक ग्रुप डी के लिए पीएचडी भी अप्लाई कर रहा है, मतलब 200 एप्लीकेशंस के लिए 2 लाख, 200 ओपनिंग्स के लिए 2 लाख एप्लीकेशंस आ जाते हैं। आई थिंक ये सारे न्यूज न्यू नहीं है आपके लिए, आप सब देखते हो, आप भी सोशल मीडिया में रहते हो, आप भी मल्टीपल न्यूज को फॉलो करते हो। तो अगर आपको हमारे अपॉर्चुनिटी एक सिक्योर गारंटेड प्रोफेशनल कैरियर दिखता है, एक सिक्योर रोड मैप दिखता है, तो जल्द से जल्द आप इस अपॉर्चुनिटी को बुक कीजिए, अपना एडमिशन को कंप्लीट कीजिए। बिकॉज फीस बहुत अफोर्डेबल है, बहुत लंबा टाइम तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी सीट बुक कीजिए, एडमिशन को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप हम मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाए ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए, ग्रेजुएट जॉबलेस स्टूडेंट्स के लिए। जल्द से जल्द संपर्क कीजिए और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके अपना एडमिशंस को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।